हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संज्ञानवादी सिद्धांत कौन से हैं और व्यवहारवादी सिद्धांत कौन से हैं। तो उसमें मैंने आपको व्यवहारवादी और संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी एक अलग अलग लिस्ट बना के दी थी और मैंने कहा था कि इनके जो प्रयोग हैं या नियम हैं जो भी हैं उनकी एक अलग से वीडियो आएगी। तो हम सबसे पहले इसमें थॉर्नडाइक के बारे में बताएंगे, उनके नियम क्या हैं और उन्होंने किस पर प्रयोग किया और उनका कौन सा सिद्धांत था, उसके बारे में आपको एक पूरी ब्रीफली वीडियो मिल रही है। तो आइए चलते हैं थॉर्नडाइक क्या कहते हैं। थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर रिसर्च किया था। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन से थे जिन्होंने पशुओं पर रिसर्च किया था। वो थॉर्नडाइक थे। उसके बाद ये पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पहली बार सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम देखो और किसी ने भी नहीं दिए हुए, सिर्फ इनके ही हैं सीखने के नियम। 2 नियम हैं इनके, प्रमुख नियम और गौण नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख्य नियम जो हैं इनके, प्रमुख या मुख्य आप कुछ भी बोल सकते हैं। मुख्य नियम और गौण नियम हैं इनके 2। तो मुख्य नियम में हमारे सबसे पहले है तत्परता का नियम। तत्परता किसे कहा जाता है? कॉन्टिन्यूसली, अगर हम किसी काम को कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। थॉर्नडाइक का नियम हमें क्या कहता है? जब कोई प्राणी किसी भी कार्य करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है तो कार्य को वह जल्दी कर लेता है। और जिस कार्य में उसका मन नहीं लगता, उसको कोई है ही नहीं कि नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो वो उस कार्य को नहीं कर पाता। कभी कभी व्यक्ति जो है वो सीखने की इच्छा ना होने पर भी डर के मारे अगर वो करने भी लग गया कि चलो, कई बार बच्चे होते हैं उनका पढ़ने का मन नहीं होता लेकिन डर के मारे अगर वो बैठ भी जाएं तो लेकिन वो सीख ही नहीं पाते, क्योंकि अब बालक है कोई भी, आगे यही एग्जाम्पल आ गया जैसे कि माता पिता के डर से पढ़ने अगर वो बच्चा बैठ भी जाता है तो वो पढ़कर भी सीख नहीं पाता जब तक उसका मन ना लगे, ठीक है। तो इसमें यही थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो, कार्य करने में उसे आनंद आता हो तो वो जल्द कर लेता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अभ्यास का नियम। ये तो देखो अगर हम ना भी पढ़े तो भी बता सकते हैं कि हमारे पास एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है कि यदि हम किसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे, प्रयास करेंगे और उसके बाद अगर हम उस पर अगर नहीं भी करते एक टाइम पे, तो भी उसे कुछ टाइम बाद वो दोबारा से अगर उसको वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसको याद आ जाएगी, क्योंकि उसने एक बार उसका अभ्यास कर चुका है वो, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार किसी भी कार्य को बार बार करने या दोहराने से उसे जल्दी सीख जाता है, याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ने पर वो उसे भूल भी जाता है। अगर बीच में आप उसको करना छोड़ दोगे तो भूल भी जाओगे। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने या ना करने पर आधारित। जैसे छोटा बच्चा है कोई, पहाड़ा याद कराने के लिए उसे बार बार दोहराया जाता है, ठीक है। बालक बार बार अभ्यास कर पहाड़ा याद भी कर लेता है, लेकिन उस अभ्यास का उपयोग ना करने पर उसे भूल भी जाता है। इसलिए नियम बताता है कि अभ्यास के साथ साथ उस कार्य को लगातार भी करना चाहिए, तभी सही मायने में अधिगम होगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम हमें क्या बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है। कैसे? अब कई बार क्या होता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमें लगता है भी हाँ आज तो मैंने कुछ किया है, उसे एक संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे वो बार बार करता है। अब मान लो अगर आज आपको कोई टेस्ट दिया जाए और उस टेस्ट में आपके 10/10 आ जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट है, आपको उस दिन संतुष्टि मिली कि हाँ आज मेरे 10/10 है, कल भी मेरे ऐसे ही आने चाहिए ताकि क्लास में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, मेरा नाम हो, मुझे सब बच्चे कहें कि ये इंटेलिजेंट है, तो आप नेक्स्ट डे फिर से पढ़ के जाएंगे। तो जिन कार्यों से उसको अगर ये लगेगा कि आज अगर वो पढ़ के गया और फिर भी उसके नंबर आते हैं 5, तो नेक्स्ट डे उसको होगा यार मैं पढ़ के भी गया था फिर भी नंबर नहीं आए, तो वो पढ़ना ही उसको लगेगा। तो जब उसे असंतोष मिलता है तो वह उसे नहीं करना चाहता, जिस करने से व्यक्ति को कष्ट हो, दुख हो,
तो उसे व्यक्ति नहीं दोहराता। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसको कुछ लाभ हो और हानि ना हो, करने में संतोष की प्राप्ति हो, उसे कुछ पुरस्कार मिले जिसे वो सीखता है, और कार्य करने से उसे कष्ट या दंड ना मिले, उसे वह नहीं सीखना चाहता। तभी देखो आज के टाइम पे इसी जो ये मनोवैज्ञानिकों ने अपनी दी हुई है ना, ये प्रयोग किए हुए हैं और अपने नियम दिए हुए हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल है कि आज हमें स्कूल्स में मारना अलाउड नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है उसके बाद सीख नहीं पाता, उसे एक कष्ट या दंड की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये तो थे हमारे मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद है हमारे पास गौण नियम। गौण नियम कितने हैं हमारे पास? 5। सबसे पहले है बहुप्रतिक्रिया का नियम। अधिगम की उद्दीपन के फलस्वरूप अनेक अनुक्रिया या प्रतिक्रियाएं होती हैं। सीधे तौर पे कहा जाए कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वो उसे सुलझाने के लिए बहुत सी क्रियाएं करने लगता है। वह तब तक करता है जब तक उसे सही अनुक्रिया की प्राप्ति ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ में एक क्वेश्चन दिया जाए, कई बार उसकी जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग होती हैं सभी, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैथ में ऐसे होते हैं कि जिनको हम अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो जब हमारे पास वो समस्या आती है, वो क्वेश्चन आता है, तो हम उसको अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब तक हमें इसका सही आंसर ना मिल जाए तब तक हम उसके लिए कोशिश करते हैं। ये बताया है बहुप्रतिक्रिया का नियम में, गौण नियम है ये इसके। उसके बाद है मानसिक स्थिति का नियम। ये अधिगम की ये इसमें जो है वो तत्परता के नियम है ना, जो उसका अंश है। इसमें क्या होता है, मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा। अगर उसे है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है तो वो आसानी से सीख लेगा, लेकिन अगर वो तैयार ही नहीं है, उसको मन ही नहीं है सीखने का, तो वो उसे नहीं सीख पाएगा। ये बताया मानसिक स्थिति में। कोई भी बच्चा अगर मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है तो वो सीख लेगा, अगर नहीं है तो नहीं सीखेगा। उसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब क्या है, जैसे कई बार होता है कोई लेसन बड़ा होता है, अब जैसे मेरा ही देख लो, अधिगम का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। कहीं इसके सिद्धांत हैं, कारक हैं, इसकी विशेषताएं हैं, इसके अलग अलग बीच में फिर मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अलग अलग प्रयोग हैं। इस तरह से अधिगम का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मैंने इसको कैसे इसकी वीडियोस बनानी शुरू करी, पार्ट्स में। पहले इसके कारक, विशेषताएं, परिभाषाएं ली, फिर उसके बाद सिद्धांत, और उसके बाद अलग अलग इसके मनोवैज्ञानिक। उसके बाद 4th पॉइंट है समानता का नियम, आत्मसात। इसमें क्या, व्यक्ति अपने नवीन परिस्थितियों की तुलना पूर्व परिस्थितियों से करता है और जो उसका पूर्व ज्ञान होता है उसको ही जोड़ देता है वो नए ज्ञान में। जो नए ज्ञान का अर्जन करता है, वो नए ज्ञान को सीखता है, वो पूर्व ज्ञान को आधार रख के ही आगे नया ज्ञान सीखता है। कैसे? अब एक छोटे से बच्चे को बताया जाता है कि ये गाय हैं, तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि 4 पैर वाला कोई भी अगर उसे पशु दिखेगा तो वो उसे गाय ही समझेगा, चाहे उसे गधा, घोड़ा कोई भी दिखाई दिए जाए। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसे पता लगना लगता है कि गधा, घोड़ा, गाय सब अलग अलग हैं। तो लेकिन फिर भी वो जो उसका पुराना ज्ञान है उसको आधार मानकर ही नया ज्ञान सीखता है। उसके बाद 5th पॉइंट है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसमें क्या है, जो उसका प्राप्त ज्ञान है उसका उपयोग वो अन्य परिस्थितियों में करता है। अब जैसे थॉर्नडाइक का प्रयोग है, जो उसमें वो बिल्ली और मछली के टुकड़े के साथ सिखाया गया है उसको कि जो मछली का टुकड़ा रखा जाता है उसके लिए बिल्ली प्रयास करती है। ठीक है, और जब हम अपने डेली का जीवन देखते हैं, हम चुटकी बजाते ही, हम जो हमारे घर में पालतू कुत्ते हैं उनको सिखा देते हैं कि वो खड़े हो जाते हैं चुटकी बजाते ही। ठीक है, और कई बार क्या होता है, वो जानवर जो हम घर में पालते हैं उनको इतना पता लग जाता है, मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही जो घर में पाले हुए बिल्ली, कुत्ता होते हैं वो निकलकर गली में आ जाते हैं। तो मतलब उनको सिखा दिया जाता है
एक उनको लोभ या जो भी उनका अपनापन है उसके द्वारा भी वो सीख जाते हैं। ये थे इसके 5 नियम थॉर्नडाइक के गौण नियम के। मुख्य इसके 2 नियम हैं जो मेन है, मुख्य नियम और गौण नियम। उसके बाद मुख्य नियम में 3 आते हैं, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। गौण नियम में आते हैं बहुप्रतिक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, समानता और साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब हम पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया, क्या प्रयोग था थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है उसका नाम है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इसके अलग अलग नाम भी हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुप्रक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवादी या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसमें से आपको नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के नाम का मतलब नाम है या नहीं है, उसके अलग अलग नाम दिए जाएंगे। ये आपको आगे समझ आएगा कि इसको उद्दीपक और अनुक्रिया का नाम क्यों दिया गया है, इसे SR थ्योरी क्यों कहा गया है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को SR थ्योरी क्यों कहा गया है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का नाम इसको क्यों दिया गया है। इसके कुछ चरण हैं जिसमें इसमें चालक किसको माना गया, भूख को, भूख के कारण चलाने, चालक किसको कहते हैं, चलाने वाला। और बिल्ली को कौन चला रहा है, भूख। जब तक उसको भूख ही नहीं लगेगी तो वो क्यों करेगी, उसके लिए पुरुषार्थ भी क्यों करेगी। उसके बाद लक्ष्य उसको क्या दिया गया, मछली, एक मृत मछली मरी हुई। अवरोध क्या है, लोहे की सलाखें, बीच में उसके एक वो लोहे की छड़ियाँ बनी हुई हैं, जेल बनी हुई है जिसके कारण वो नहीं जा पा रही है। कैसे, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे जो है सलाखें बनी हुई हैं, ठीक है। सामने एक यहाँ कोई भोजन रखा गया है, कुछ भी मृत मछली लगा लो जिसको बोला गया है। यहाँ पे बिल्ली है, ठीक है। अब ये बिल्ली इसको पुरुषार्थ कर रही है, यहाँ पे भूख लगी हुई है, वो चालक है। लक्ष्य क्या है उसका, मछली। और अवरोध क्या है, ये सलाखें। और अनियमित अनुक्रिया मतलब वो गलत क्रियाएं कर रही है। यहाँ पे कोई लीवर का बटन है जिसको ये दबाएगी तब ये खुलेगा और इसको भोजन मिलेगा, लेकिन वो ये इसे पता नहीं है कि ये बटन दबाने से ये अनियमित क्रियाएं कर रही है, कभी यहाँ जंप कभी उधर जंप कर रही है वो सिर्फ। इसके लिए इनको क्या बोला गया है, गलत क्रियाएं। थॉर्नडाइक का प्रयोग देखते हैं आगे, उसने क्या बताया है, कैसे किया उसने, बिल्ली ने क्या किया जिससे उसको वो चूहा या जो भी है मतलब मृत मछली उसको मिल गई। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो थॉर्नडाइक हैं वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पशुओं पर रिसर्च किया था। वो पशु में मनोवैज्ञानिक थे सबसे पहले, और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे सबसे पहले। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गे सभी पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी व बच्चे जो हैं वो प्रयत्न और भूल से सीखते हैं। अपने एक प्रयोग में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, और पिंजरे के बाहर एक भोज्य सामग्री रख दी बिल्ली के लिए। जो भोजन है वो क्या था, उद्दीपक, स्टिमुलस, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये SR थ्योरी के नाम से भी माना जाता है। तो जो भोजन है वो है S, स्टिमुलस। उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई, प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स आरंभ हुआ, ठीक है। उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स आरंभ हुआ, इसलिए उसको SR थ्योरी बोला गया। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन के लिए प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए और पिंजरे के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे। बाई चांस प्रयत्न करते करते अचानक से उसने तार को खींच लिया और जिससे उससे पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। दोबारा फिर बंद करने पर उसे बाहर आने के लिए क्या हुआ, पहले से कम समय में सफलता मिल गई, मतलब तीसरे या चौथे प्रयास में ही उसको सफलता मिल गई। एक टाइम में क्या हुआ, एक परिस्थिति ऐसी आ गई
वो एक ही बार में दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे पता लग गया कि ये तार खींचने से और ये दरवाज़ा खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार मैकडूगल और कई मनोवैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किया और यह सिद्ध कर दिया कि पशु या कोई भी मनुष्य है, वो जितनी बार भी प्रयत्न करेगा उसकी भूलें जो है वो कम होती रहती हैं और वो सफल क्रिया की तरफ करना सीख लेता है, सफल क्रिया कर लेता है वो। ठीक है, जो प्रयास और त्रुटि का, देखो अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि उसने ये प्रयोग किया था। अब इसका शिक्षा में क्या महत्व है भाई? शिक्षा में भी तो कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगी ना, जो हम पढ़ रहे हैं उसको। तो देखते हैं, इस विधि से सीखने की क्रिया जो है वो सरल हो जाती है। देखो, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। तो मतलब करके सीखने में बल देता है। अब करके ही सीखा है ना उसने, सिद्धांत करके, इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा, करके सीखने पर बल दे, ठीक लिखा हुआ है वैसे, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोग, मतलब प्रैक्टिकली करके जितना हम सीखेंगे वो हमारे दिमाग में रहता है। अब कोई भी मूवी है जब हम देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में रहती है, अभी हाँ इसमें ये होगा, अब इसके बाद ये, क्यों? क्योंकि वो हमने प्रैक्टिकली करते हुए सब देख लिया है। जब तक हम खुद से प्रैक्टिकली करके नहीं देख लेते तब तक वो हमारे दिमाग में इतने आसानी से नहीं बैठता। यह सिद्धांत बड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। देखो, जो भी मंद बुद्धि बालक है, अगर वो करके सीख लेगा तो उसके दिमाग में ज़्यादा रहेगा। भाषा में शुद्ध उच्चारण वह इसी विधि से सीखता है बार बार। देखो, कोई बच्चा है जब अनुकरण करके बार बार बोलता है तो वो इसी विधि है, वो यही विधि तो है, बार बार सीख रहा है, अभ्यास कर रहा है। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है। इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है और चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियाँ बनाना, इसी सिद्धांत का विशेष महत्व है उन सब में। तो कोई भी गणित के प्रश्न भी आप ऐसे ही हल करते हो, ठीक है, अलग अलग वो होती हैं हमारी, उसकी मेथड अलग अलग होते हैं। साइकिल चलाना भी हम वैसे ही सीखते हैं, कभी चढ़ जाएंगे ऊपर, कभी गिरेंगे, कभी कैसे। कलाकृतियाँ भी इसी तरह बनाई जाती हैं, कभी सही बनती है, कभी गलत बनती है। तो ये यही सिद्धांत जो है मतलब काम कर रहा है। सिर्फ शिक्षा में महत्व का हमें पता चल गया भी क्या क्या इसका महत्व है। थॉर्नडाइक के बारे में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के बारे में, क्या सिद्धांत था। तब तक के लिए नमस्कार।